मेंबर फंक्शंस ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह की क्लास है। तो जैसे क्लास के अंदर हमारे पास सिर्फ डाटा नहीं बल्कि उसकी फंक्शनैलिटी भी मौजूद होती है। जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास के अंदर देखा था कि उसका हम डाटा भी स्टोर कर सकते थे स्ट्रिंग का, और हम उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी भी मौजूद थी जिसको हम परफॉर्म कर सकते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वी कैन आल्सो डिफाइन द फंक्शनैलिटी एज वेल। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, बॉक्स का एक स्ट्रक्चर हमारे पास है और इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, डबल लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। और वी नो कि बॉक्स का एक वॉल्यूम भी होता है। तो अब विद इन दिस डेफिनीशन, यानी ये डेफिनीशन इसकी स्ट्रक्चर की यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो विद इन दिस डेफिनीशन आप देखें बिसाइड 3 वेरिएबल्स जो कि लेंथ, हाइट और ब्रेथ हैं, हम एक फंक्शन भी अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन का नाम जो है वॉल्यूम है और वो रिटर्न करेगा एक डबल टाइप को और पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं लेगा। और उसकी जो डेफिनीशन है इसी के अंदर मैंने डेफिनीशन भी दे दी कि इट विल रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो जब हम इस बॉक्स का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बॉक्स का एक इंस्टेंस है बी। नाउ दिस बी इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर बॉक्स। इट मीन्स कि इस बी को अब जो स्पेस मिलेगी उस स्पेस के अंदर 3 तो वेरिएबल्स होंगे, लेंथ, हाइट और ब्रेथ, और एक उसके अंदर फंक्शन भी मौजूद होगा वॉल्यूम, यानी वो इसी का पार्ट है। तो ये 4 एक तरह की इसकी सब लोकेशंस हैं। 3 में इसका डाटा होगा और 4th लोकेशन के ऊपर इसका फंक्शन होगा। तो मैं अगर इसको कहूँ दिस इज़ B1 और हम एक और इंस्टेंस बनाने B2, उसके भी टाइप सिमिलर हो यानी बॉक्स ही हो, इसका मतलब ये है कि B2 को भी यही 4 चीज़ें मिलेंगी। उसके अंदर 3 वेरिएबल्स के अंदर उसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ होगी और 4th के अंदर उसके पास उसका वॉल्यूम पड़ा होगा। अब जब हम कहेंगे फॉर एग्जांपल B1 डॉट लेंथ, तो हमें ये वाली लेंथ मिलेगी, ठीक है। और जब हमें ये वाली लेंथ चाहिए होगी तो एज इट इज़ फॉर B2 इंस्टेंस और ये फॉर B1 है, तो जब मैं कहूँगा B2 डॉट लेंथ तो इसका मतलब है कि हमें ये वाली लेंथ मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ B1 डॉट वॉल्यूम, तो अब हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा ये वाला वॉल्यूम, नॉट दिस वन, ठीक है, क्योंकि हमने B1 डॉट वॉल्यूम किया। और वॉल्यूम के अंदर आप देखिए हमने क्या कहा हुआ है, हमने कहा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट एंड मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो अब ये लेंथ, हाइट और ब्रेथ जो मल्टीप्लाई होगी ये कौन सी वाली होगी? एग्जैक्टली यही वाली जो इसके अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 था, ये 20 था, और फॉर एग्जाम्पल ये 15 था। तो यही जो इसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई है वही आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। और जब हम कहेंगे B2 डॉट वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है कि B2 डॉट वॉल्यूम में हमें इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो एज वॉल्यूम हमें रिटर्न होगी। तो हमारे पास ये एक बॉक्स का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ, हाइट और ब्रेथ, और उसी के अंदर हमने डिफाइन कर दिया उसका फंक्शन, उसका नाम है वॉल्यूम, और उसके अंदर बता दिया इट रिटर्न्स लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। अब मैं फॉर एग्जांपल 2 कर रहा हूँ क्रिएट इंस्टेंसेस बॉक्स स्ट्रक्चर के। एक को मैंने कह दिया फर्स्ट बॉक्स, दूसरे को मैंने कह दिया सेकंड बॉक्स, और इसके अंदर वैल्यूज असाइन कर दी 40, 30 एंड 10। इट मीन्स कि जब मैं फर्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 40, 30 और 10 ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, और जो सेकेंड हमारे पास है उसको हमने असाइन किया 50, 40 एंड 20। इट मीन्स कि दिस इज़ 50, 40 एंड 20 आई थिंक, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जाके ये फर्स्ट बॉक्स के इंस्टेंस को असाइन होगी और ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी सेकंड बॉक्स के इंस्टेंस को। अब हम कह रहे हैं जी एक और वेरिएबल ले लिया, सिंपल वेरिएबल, उसकी टाइप डबल है, उसको मैंने कह दिया फर्स्ट बॉक्स वॉल्यूम, और उसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई है? फर्स्ट बॉक्स डॉट वॉल्यूम। हमने यही फंक्शन कॉल कर लिया, फर्स्ट बॉक्स डॉट वॉल्यूम, ये फंक्शन कॉल किया। तो अब ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, दिस इज सेकंड बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स डॉट वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम का फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर लेंथ, हाइट और ब्रेथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि 40 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और ये रिजल्ट हमें रिटर्न होके स्टोर हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स वॉल्यूम के अंदर।
और इसको जब हम डिस्प्ले करवाएंगे, ये तो इसकी हम वैल्यूज एज इट इज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ की, और ये हमने डिस्प्ले करवा दिया फर्स्ट बॉक्स वॉल्यूम। अगर ये डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली हमने सेकंड बॉक्स वॉल्यूम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी कॉरेस्पॉन्डिंगली, यानी रिलेटिव टू दी वैल्यूज़ ऑफ ईच बॉक्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये साइज़ ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज़ 40 बाई 10 बाई 30 और उसका वॉल्यूम हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ। एंड साइज़ ऑफ सेकंड बॉक्स इज़ 50 बाई 20 बाई 40 और उसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया वही हमारे पास है।